जब भी हमारा मन अशांत होता है, हम उसको शांत करने का उपाय कहीं बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें हमारी सभी समस्याओं का हल बता दे और मैं उस काम को करके आराम से भीतर से शांत हो जाऊं। कोई ऐसा जादू कर दे कि बस 2 मिनट में हमारे अंदर की सारी उथल पुथल, पीड़ा, अशांति और दुख गायब हो जाए। कोई ऐसा मंत्र दे दे कि बस जीवन बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं होता। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर हमारे भीतर चल क्या रहा है। ये दुख, पीड़ा या अशांति के पीछे का कारण क्या है। तभी आप उस समस्या के निवारण के बारे में जान पाओगे। और इस चीज़ को आज हम महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार की बात है, बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उनका एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव, व्यक्ति अपने भीतर हो रही उथल पुथल और अशांति को दूर कैसे कर सकता है? वो शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? क्या कोई दूसरा इंसान इसमें उसकी कोई सहायता कर सकता है? अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, तुमने सवाल तो काफ़ी अच्छा पूछा है। इस सवाल के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुमको तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। काफ़ी समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारा धन था। सोना चांदी से उसका घर भरा रहता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो राजा बहुत ही ऐशो आराम का जीवन जी रहा था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी राजा दुखी था। उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वो बिल्कुल खुश नहीं रहता था। वो अपने अशांत मन के कारण किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अंदर ही अंदर एक अजीब सी पीड़ा का अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया और राजा का मन और ज़्यादा अशांत रहने लगा। वो न जाने कौन कौन से फालतू के विचारों में खोया रहता। वो अपनी सभा में भी ध्यान नहीं देता था। एक समय आने पर पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजा का ध्यान राज दरबार में अब नहीं लगता। वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। जब ये बात राजा के मंत्री को पता लगी तो उसने राजा को बहुत समझाया कि वो अपने राज्य पर ध्यान दे, वरना सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। राजा अपने मंत्री को बोला कि मैं भी यही चाहता हूँ, मैं अपने राजकाज में व्यस्त रहूँ, लेकिन मेरा मन किसी भी काम में लगता ही नहीं, हमेशा बेचैन ही रहता है। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, यदि आप अंदर से इतने उदास हैं, आपका मन बेचैन है, तो मेरे पास इसका इलाज है। मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय ज़रूर काम करेगा। राजा बोलते हैं, जल्दी बताओ कैसा उपाय? वो मंत्री बोला, हमारे नगर में एक महात्मा जी रहते हैं। वो महात्मा बहुत ही विद्वान हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। आप भी उनके पास जाकर उनसे अपनी समस्या के बारे में बता सकते हो। उनके पास आपकी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल दिया और उस महात्मा के पास पहुंच गया। और देखता है राजा कि महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम कर रहे थे और उनके आसपास कोई भी ना था। राजा महात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उस राजा को देखकर महात्मा जी बोले, बोलिए राजन, कैसे आना हुआ? तब राजा कहते हैं कि महात्मा जी, मैं एक राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, सोने चांदी से मेरा महल भरा पड़ा है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप ही मुझे इस समस्या का कुछ समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहाँ पर मेरी कुटिया में रहना होगा। क्या आप सब छोड़ छाड़ कर ये कर सकते हैं? राजा बोला, जी महात्मा जी। और फिर राजा वहीं पर रुक जाता है। पूरा दिन बीत जाता है। महात्मा जी राजा को कुछ नहीं कहते और पूरा दिन ध्यान में बैठे रहते हैं।
शाम को जब महात्मा जी के शिष्य लौट आते हैं और वो शिष्य भोजन तैयार कर देते हैं, फिर राजा के सामने भोजन परोस देते हैं। कहाँ राजा अपने महल में अलग अलग तरह के पकवान खाने वाला, लेकिन आज उस थाली में सूखी रोटी को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि एक राजा होकर वो इस भोजन को कैसे खाएगा। वहीं दूसरी तरफ महात्मा जी के लिए काफ़ी अच्छा भोजन परोसा जाता है। वो भोजन सूखा भी नहीं था। ये देखकर राजा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा सा भोजन खाकर बाकी भोजन को वही थाली में छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा टहल रहा था, तब वो देखता है कि सभी शिष्य और महात्मा अपने कार्य में व्यस्त हैं। उसके बाद महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। उसके बाद वो नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर महात्मा जी राजा को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, चलो मेरे पास बैठ जाओ और मेरे साथ ध्यान करो। लेकिन राजा तो ये प्रतीक्षा कर रहा था कि कब महात्मा जी उसके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वो पहले ध्यान करने बैठ जाते हैं। महात्मा स्वयं तो पेड़ की ठंडी छांव में बैठे थे और राजा को धूप में बैठने के लिए बोल देते हैं। राजा थोड़ी देर धूप में बैठे बैठे कुछ समय बाद ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो क्रोध में आ जाते हैं और फिर राजा क्रोध में आकर महात्मा से बोलते हैं, आप अपना ध्यान कीजिए, मुझे लगता है अपने राज्य लौट जाना चाहिए। फिर महात्मा जी बोलते हैं, आप क्यों वापस जाना चाह रहे हो? आपको अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए क्या? तब राजा महात्मा जी से कहते हैं, यहाँ रुककर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो फिर यहाँ रुककर मैं क्या करूँगा? मैं तो आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो यहाँ और दुख मिल गया। मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, इस धूप में तपना पड़ा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। लगता है यहाँ आकर मुझसे गलती हो गई। राजा की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराने लगे। ये देखकर राजा और ज़्यादा क्रोधित हो गए और राजा महात्मा जी से बोले, आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है? मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको खुशी हो रही है। आप कैसे महात्मा हैं? तब महात्मा जी राजा से कहते हैं, आपकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आप कह रहे हैं आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। आपको ये लग रहा है कि कल आप भूखे पेट सोए और आज धूप में बैठे हो, लेकिन इन सब से आपको कुछ समझ नहीं आया या आपने कुछ समझने का प्रयास ही नहीं किया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तभी राजा बोले, इससे क्या समझ में आएगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। महात्मा जी बोले कि ये सब करने के पीछे का कारण यही था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरे ठंडी छांव में बैठने से तुम्हारे हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरे अच्छा भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। जब आप परेशान हो तो आपको ही अपनी परेशानी दूर करनी होगी। वो आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप अंदर से बेचैन क्यों हैं, इन बातों का कारण आप स्वयं ही समझ सकते हैं, स्वयं ही पता कर सकते हैं और स्वयं ही जान सकते हैं। एक बार शांत होकर अपने भीतर देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप खुद को दूसरों से बेहतर जान पाओगे। तब आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम एक बार प्रयास करके तो देखो, खुद को अंदर से जानने की कोशिश तो करो। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को एहसास हो जाता है कि उसे खुद ही समझना होगा, तभी अंदर की परेशानी को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे पर कुछ भी नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम सिर्फ साधना और ध्यान के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो। तुम्हें किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही अपनी मेहनत और साधना के बल पर शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर महात्मा जी अपने किए हुए व्यवहार के लिए राजा से क्षमा मांगते हैं और फिर वो राजा वापस अपने महल लौट जाता है।
फिर वो राजा ध्यान करना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद अंदर और बाहर से बिल्कुल शांत हो जाते हैं और मन ही मन उस महात्मा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर की सारी उथल पुथल, अशांति, दुख, पीड़ा सब ठीक हो चुका था और वो मन लगाकर अपने सारे काम करने लगे। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर महात्मा जी कहते हैं, मनुष्य खुद अपने आप को अच्छे से समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से वह अशांत है। मनुष्य जब अपने भीतर की अशांति को हटाकर भीतर की शांति को खोज लेता है तो वो अलग ही खुशी को महसूस करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने जीवन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, अपने जीवन में उत्साहित नहीं रहते और अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते और बिना बात के फालतू के विचारों में खोए रहते हैं, जिस कारण हमारे अंदर क्रोध आने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, दिमाग परेशान रहने लगता है। हम शांति की खोज में रहते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। हम अकेले होकर भी दुखी और परेशान हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, ध्यान और चिंतन। अगर हमारा मन दुखी होता है तब इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमें अपने अंदर ये चिंतन करना चाहिए कि आखिर उसका कारण क्या है, और एक बार अगर कारण पता लग जाए फिर उसका निवारण ढूंढना आसान होता है और वो मिल भी जाता है। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल जरूर होता है, बस हमें पता नहीं होता। लेकिन ध्यान और चिंतन के द्वारा हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। कोई भी बात जो हमारे अंदर चल रही है उसका चिंतन करके निवारण करना चाहिए। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।